जब से भारतीय सेना ने बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तानी एयरबेसेस और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को आउट ऑफ ऑर्डर बनाया, तब से पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अलबलाए घूम रहे। कभी बुरी तरह पिटी पाकिस्तानी सेना के जनरल मुनीर का प्रमोशन करके उन्हें फील्ड मार्शल बना देते हैं, कभी दौड़े दौड़े पीओके पहुंच जा रहे हैं। भाई, लोगों को पैसा बांटने लग रहे हैं, क्योंकि गुरुवार को पीएम मोदी ने कह दिया कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। जैसे ही शहबाज ने यह बात सुनी, भाई दौड़ा दौड़ा पीओके पहुंच गया। सोचिए ये लोग कितना डरे हुए हैं। यह हाल तब है जब पाकिस्तान के एक तरफ खड़ा है चीन, दूसरी तरफ खड़ा है टर्की। लेकिन मोदी विरोधियों को चैन नहीं है। वो तो यहां सवाल खड़े कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पीछे तो चीन और टर्की खड़ा है, भारत के पीछे कौन है। सवाल तो यहां उठाया जा रहा है कि मोदी की कूटनीति फेल हो गई, ट्रंप तक ने कन्नी काट ली, ऐसा कहा जा रहा है। आज के चैप्टर में मोदी विरोधियों के इसी नैरेटिव पर बात करूंगा। सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। क्या दुनिया के मंच पर भारत एकला चलो के प्रण के साथ उतर चुका है? क्या पाकिस्तान के साथ अल्पकालिक युद्ध ने कुछ गहरे संकेत भारत के लिए दे दिए हैं? क्या भारत को घेरने को बेताब चीन को पाकिस्तान की पिटाई ने और बेचैन कर दिया है? इससे भी ज्यादा बड़ा प्रश्न यह है कि पीएम मोदी की बीकानेर की धरती पर दहाड़ ने किस किस को और क्या सीधे सपाट संदेश दिए हैं। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पीएम मोदी के 22 मिनट के भाषण का एक सूत्र यही है कि राष्ट्रहित और राष्ट्र सुरक्षा के संकल्प से भारत को कोई नहीं डिगा सकता, फिर चाहे वो कोई भी हो। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। तो क्या पाकिस्तान के बहाने पीएम मोदी ने संदेश उन चेहरों को भी दिया है जो या तो पाकिस्तान के आतंकवाद नीति को इग्नोर करते हैं और आंखें मूंद लेते हैं, या फिर भारत के एक्शन पर पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं? इजराइल हमास और रूस यूक्रेन के युद्धों के शोर और भारत पाकिस्तान के तनाव के दौर के बीच ट्रंप की दिलचस्पी अपनी ट्रेड नीति को लेकर है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका को ग्रेट बनाने के अपने मिशन के बीच वो आतंकवाद जैसे गंभीर मसलों की अनदेखी करने का भी जोखिम उठाने को तैयार है। हर मंच पर वो चौधरी बनने को बेताब है। Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. And I called them both, and we just did something good. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. And I said, what are you guys doing? You know. भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने से लेकर अब तक ट्रंप कई बार ये बयान दे चुके हैं और कई बार इस बयान से पलट भी चुके हैं कि उन्होंने भारत पाक के बीच कोई मध्यस्थता की। I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile, and all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप दूसरी समस्याओं की तरफ देखना नहीं चाहते, क्योंकि घर के भीतर ही उनकी समस्याएं ज्यादा जटिल और बड़ी हैं। इसमें सबसे बड़ी है अमेरिका की सुस्त रफ्तार अर्थव्यवस्था। अमेरिका की जीडीपी विकास दर 2.4% है।
कुछ लोग भले ही ट्रंप की नीति को गहरे कंफ्यूजन वाला मान रहे हों, लेकिन मोदी का विजन स्पष्ट है। रक्षा और राष्ट्र की संपन्नता मोदी की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर है। भारत के सुरक्षा तंत्र को लेकर और अर्थतंत्र को लेकर मोदी का विजन संतुलित और क्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर से मोदी ने यह स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा से वो कोई समझौता नहीं करेंगे। तो वहीं देश के इकोनॉमिक हितों पर भी मोदी का फोकस है। भारत अब सबूत नहीं बल्कि आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर वो किसी के ट्रैप में नहीं फंसेगा बल्कि आगे निकलेगा। भारत अपने फैसले खुद लेगा, किसी मध्यस्थ या सुपर पावर की उसे कोई जरूरत नहीं, फिर चाहे वो सुरक्षा के हों या आर्थिक हितों के फैसले हों। भारत सख्त एक्शन लेगा लेकिन संयमित रहेगा और अपनी तेज रफ्तार इकोनॉमी के रास्ते से नहीं भटकेगा। जैसे राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है न कोई दुश्मन, वैसे ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ हद तक ये बात लागू होती है। मेन मुद्दा है ट्रेड। ट्रंप वही कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि अमेरिका के हित में है। मोदी वही कर रहे हैं जो भारत और भारतीयों के हित में है। लेकिन ट्रंप के साथ एक दिक्कत है कि वो मोह नहीं छोड़ पा रहे। ये मोह है चौधराहट का, सुपर पावर होने के ऑब्सेशन का, दुनिया को चलाने का और गॉड फादर बनने का। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पाकिस्तान पर ट्रंप के कुछ साल पहले और अब के बयानों में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। I don't want war, I want peace. But if Pakistan attacks India, I will support India. Erase Pakistan and warn China. I love Indian people. भारत पाकिस्तान जंग पर ट्रंप के बयान आते रहे, कभी एक कदम आगे तो कभी 2 कदम पीछे वाले। जैसे 10 मई को ट्रंप का सीजफायर पर पहला बयान आया और उन्होंने जंग रोकने का दावा किया। इसके दूसरे दिन 11 मई को फिर एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर मुद्दे पर हल निकालने की कोशिश करूंगा। इसके बाद 12 मई को ट्रंप ने कहा मैंने भारत पाक के बीच परमाणु जंग रोकी। 13 मई को ट्रंप बोले कि उन्होंने सीज फायर के लिए बिजनेस का इस्तेमाल किया। 15 मई को जब भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे का खंडन करते हुए ये साफ किया कि सीज फायर पाकिस्तान के डीजीएमओ के फोन आने पर हुआ, तो ट्रंप अपनी बात से पलट गए और कहा कि मैंने सीज फायर नहीं कराया, सिर्फ मदद की। 16 मई को ट्रंप ने फिर कहा कि भारत पाक न्यूक्लियर वॉर मैंने रुकवाया। 23 मई को एक बार फिर ट्रंप ने भारत पाक सीज फायर में मदद की बात दोहराई। Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. And I called them both. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. And I said, what are you guys doing? You know. तो सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि ट्रंप के 180 डिग्री के कोण का ये अष्टावक्र ज्ञान क्या है? अगर ट्रंप ने यू टर्न मार लिया तो क्यों? इसका जवाब तो शायद ट्रंप के रणनीतिकारों के पास ही होगा। लेकिन सच यह है कि इस बार ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति के आगे कहीं और उलझना या फंसना नहीं चाहते। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पर है, मुनाफे पर है। लेकिन राष्ट्रवादी लाइन और राष्ट्रहित पर समझौता मोदी भी नहीं करते। ये उनकी लाइन है, ये उनका स्टाइल है। यही वजह है कि चाहे मुद्दा कश्मीर का हो या आतंकवाद का या ट्रेड का, मोदी का विजन क्लियर है और ये सबके लिए है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान
के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की, और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। जब बात देश के सुरक्षा, सम्मान, संपन्नता की हो तो मोदी किसी की परवाह नहीं करते, फिर चाहे सामने कोई भी हो। मोदी की हुंकार हर उस किरदार के लिए है जो या तो पाकिस्तान की आतंक नीति की तरफ आंखें मूंदे खड़ा है या पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पीछे चीन है, टर्की है, हमारे पीछे कौन है, उन्हें मोदी विरोध की वजह से न तो भारत के पीछे रूस दिखेगा, न इजराइल दिखेगा, और न पाकिस्तान की ठुकाई के वक्त अमेरिका, चीन और पूरी दुनिया का चुपचाप बैठे रहना और सब कुछ देखते रहना दिखेगा। भाई चुप रहना भी तो समर्थन है, लेकिन इन लोगों को कौन बताए भाई? इन्हें यह भी याद नहीं कि भारत के पीछे 140 करोड़ भारतीयों का होना ही सबसे बड़ी ताकत है। भारत के पीछे वो आत्मविश्वास है जो उसने बीते 10 साल में शानदार अर्थव्यवस्था के साथ हासिल किया है, जिसके विकास की रफ्तार देखकर ग्लोबल एजेंसीज उसे दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में जगह दे रही आने वाले समय में। भारत के पीछे वो ट्रैक रिकॉर्ड है जिसने चीन तक को बेचैन कर रखा है। उसकी पूरी कोशिश है भाई चीन की कि भारत को कुछ भी करके पटरी से उतार दो, लेकिन मोदी न तो इकोनॉमी के ट्रैक पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे भारत को पटरी से उतरने देंगे और न ही भारतीयों की सुरक्षा और देश के सम्मान से समझौता करेंगे। यह देश ने देख लिया। यह संदेश ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तानी सेना को जवाब देकर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को दे दिया है। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। भारत को जो जवाब देना था वो देश की सेना ने दे दिया है। भारत को जो करना है वो मोदी के विजन और उनकी सीक्रेट डायरी में दर्ज हो चुका है। मोदी जानते हैं कि अगर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है तो अर्थतंत्र की मजबूती भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लंबे युद्ध के दौर में फंसने का नतीजा क्या हो सकता है, इसके 2 उदाहरण दुनिया के सामने हैं। फरवरी 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अब तक खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के उकसावे ने ज़ेलेंस्की को कहीं का नहीं छोड़ा। इजराइल हमास युद्ध की तस्वीर ने पूरे गाजा में गंभीर मानवीय संकट को पैदा किया है। फिलहाल इस जंग की कीमत भी इजराइल और गाजा के लोगों ने उठाई है। यही फर्क है मोदी के विजन और दूसरे वर्ल्ड लीडर्स के विजन में। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान भारत की मार के बाद बेहद डरा हुआ है। यही फोबिया उसे अंधाधुंध हथियारों को खरीदने की सड़क तक ले जा रहा है। जाहिर है इसका सीधा फायदा चीन और तुर्की को होगा। चीन और तुर्की भले ही पाकिस्तान के साथ खड़े होने का मुक्त कंठ से दावा कर रहे हों, लेकिन सच ये है कि युद्ध के पीछे उनके अपने हित हैं। दोनों पाकिस्तान को फ्री में तो हथियार नहीं दे रहे। ऐसे में फायदा किसे हो रहा है, पाकिस्तान को या फिर चीन और तुर्की को? चीन के बाद पाकिस्तान तुर्की से ही सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। पाकिस्तान चीन से करीब 81% हथियार आयात करता है, जबकि तुर्की से करीब 8% हथियार आयात करता है। बाकी हथियार वो अन्य देशों से खरीदता है।
युद्ध के तनाव के बीच सबसे बड़ी चुनौती संयम और धैर्य के साथ इकोनॉमी को रफ्तार देने की है। ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसका दबाव कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप ट्रंप और उनके अनस्टेबल बयानों से लगा सकते हैं। यही तनाव चीन में शी जिनपिंग को भी है, क्योंकि भले ही ट्रंप ने चीन को टैरिफ में राहत दी हो, लेकिन ये कब तक है ये कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ मोदी हैं जो भारत को दुनिया का प्रोडक्शन हब बनाने के अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हैं। भारत के मुकाबले अमेरिका और चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ही उनकी बेचैनी के बारे में बताती है। Whatever we've had, the conflict over the last few weeks. But I think, the fundamentals of India's growth, the fact that today we are heading to be a $4 trillion economy, we have, as I say, we are in a bandwidth of 6 to 8% growth rate for decades ahead of us. यही वजह है कि बार बार ये बात कही जा रही है कि चीन की स्ट्रेटजी कहीं भारत को उलझाने की तो नहीं है, क्योंकि भारत युद्ध में उलझेगा तो ट्रेड पर असर होगा। कंपनियां भारत में निवेश करने से बचेंगी, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि व्यापार में बढ़ोतरी के बजाय फोकस युद्ध पर होगा। भारत अपने लक्ष्य से भटका तो फायदा चीन को होगा। ट्रंप भारत पाकिस्तान को लेकर कुछ भी बोलते या दावा करते रहें, लेकिन यह बात वो भी जानते हैं कि मोदी राष्ट्रहित का मुद्दा हो तो किसी सूरत में पीछे नहीं हटने वाले बॉस। रही बात पाकिस्तान को टैकल करने की, तो खुद ट्रंप यह बात कह चुके हैं कि मोदी पाकिस्तान को टैकल करना जानते हैं। सबसे अहम मुद्दा है चीन के ट्रैप में न फंसना, क्योंकि साउथ एशिया में वो भारत को अपने लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहा है। पीएम मोदी का टारगेट भारत को दुनिया की फैक्ट्री के रूप में तब्दील कर देने का है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहे तो जाहिर है इसका सीधा असर चीन पर पड़ेगा। ट्रंप भी चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां भारत न जाएं। पिछले दिनों तो ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को भारत में स्मार्टफोन प्रोडक्शन बंद करने के लिए कहा, फिर जब वो नहीं रुके तो धमकी तक दे दी। हालांकि अलग बात है कि कंपनी भारत में अपनी योजनाओं को और आगे ही बढ़ा रही है। विश्व की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की फहरिस्त में बीते 10 सालों में तेजी से उभरे भारत की तस्वीर ने कईयों को टेंशन दी है। वो जो दुश्मन हैं और वो जो दोस्त होने के दावे करते हैं बेचैन हैं, क्योंकि टॉप 3 की पोजीशन पर भारत पहुंचा तो फिर वो आज नहीं तो कल नंबर 1 और 2 का स्टेक होल्डर भी होगा। तो क्या इसी हीज या जलन का नतीजा रहा कि ट्रंप ने आईफोन निर्माता एप्पल को ताकीद कर दी कि अगर वो भारत में प्रोडक्शन प्लांट लगाते हैं तो उन्हें अमेरिका में आईफोन बेचने पर 25% का टैरिफ देना होगा। If they make that product. Now, again, when they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here. But I had an understanding with him that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said, that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariff. ये एक उदाहरण है कि ट्रेड के रास्ते पर नफे नुकसान में दोस्ती या दुश्मनी मायने नहीं रखती। चीन अगर भारत को पाकिस्तानी मोहरे का इस्तेमाल कर उलझाना चाहता है और ट्रंप भारत आने वाली अमेरिकी कंपनियों को टैरिफ की धमकी देकर रोकना चाहते हैं, तो दोनों का लक्ष्य एक ही दिखता है, भारत की अर्थव्यवस्था की तरक्की को रोकना, जो बीते 10 सालों में भारत ने हासिल किया है।